लेकिन अभी आपको मैं कुछ याद दिलाता हूँ। 2020 में कोरोना आया था। हालेलुया। क्या सच में कोरोना नाम की कोई बीमारी थी? आया ना? हाँ, नहीं थी। सैनिटाइजर आपके घर में आया था या नहीं? हालेलुया। समझ रहे हो ना? डरते थे सब। प्रभु उसने कहा, ध्यान से समझो, प्रभु उसने बोला हाँ या ना? प्रभु उसने किसको बोला? अपने चेलों को बोला। चेले कैसे थे? जो घर बार छोड़कर प्रभु उसके पीछे चलते थे, जिन्होंने कारोबार छोड़ दिया था, जॉब छोड़ दी थी। मैं ऐसे वैसे विश्वासी की बात नहीं करता, जिन्होंने प्रभु सुख के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, परिवार को छोड़ा हुआ था, अपनी जॉब, अपने कारोबार को छोड़ा हुआ था, प्रभु को समर्पित थे। ऐसे लोगों को जो प्रभु के साथ 24 घंटे रहते थे, जिनको दुष्टात्माओं को निकालने का, सारी बीमारियां दूर करने का जिनके पास अधिकार था, फालतू फालतू लोग नहीं थे। ऐसे लोगों को प्रभु ऐसा कहते हैं, जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मतलब कि मसीह का विरोधी खड़ा हो जाए, भागना। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु सुने अंतिम दिनों की बात सिर्फ अपने चेलों लोगों के साथ की, और वो भी कब की? जब वो मरने वाले थे, उनका वक्त खत्म हो चुका था और बहुत जल्द मरकर जिंदा होकर उनको वापस स्वर्ग में जाना था। तब आखिरी दिनों में उन्होंने ये अंतिम दिनों के निशान चेले लोगों को बताए। मैं बोलता हूँ, प्रभु ने सारी बातें अंतिम दिनों में क्यों बताई? जब उनको वापस जाना था तब क्यों बताई? वो पहले क्यों अपने चेले लोगों को नहीं बता सकते थे? फिर जब उन्होंने सारी बातें बताई तो बार बार बोलने लगे, ये दिन बहुत भयानक है, बहुत भयानक। ऐसी विपत्ति उत्पत्ति से लेकर आज तक आई नहीं और ना कभी आएगी। बहुत भारी विपत्तियाँ है। और फिर बोला, क्या आप यहूदिया में हो तो भाग जाना। क्या चेले डरपोक थे? क्या प्रभु यीशु डरपोक है? क्यों भगाना चाहते? बोले यहूदिया में हो तो पहाड़ों की ओर भाग जाए, जो छत पर वहाँ से डाइव लगा दे, वहीं से भाग जाए। जो खेत में काम करता हो अपना कपड़ा लेने के लिए ना रुके, लेकिन वो भाग जाए। क्यों भाग जाए? प्रभु यीशु क्यों भगाना चाहते? ऐसे कितने भयानक दिन है कि हमको भागना पड़ेगा विश्वासी लोगों को। और वो भी ऐसे विश्वासी जो अपना कारोबार, अपनी जॉब छोड़कर प्रभु से के पीछे चल पड़े थे, अपने परिवार को छोड़कर चल पड़े थे। ऐसे विश्वासी लोगों को प्रभु ने ऐसा बोला, भाग जाना, बचना है तो भाग जाना। मैं बोलता हूँ, वो विपत्ति इतनी कितनी भारी है कि हमको भागना पड़ेगा। तो चेले लोगों को भागना है तो फिर आपको भी तो भागना ही है। क्या आपने भागने की कोई तैयारी की? क्या आपको पता चला वो दिन कितने भयानक से है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को अंत तक देखो, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 12 से लेकर 14 वचन। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और आंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और समौन जेलेतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना। परमेश्वर आज आपसे खास बातचीत करने वाले। और आज जब आप वचन सुनो तो सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन जो घटनाएं बाइबल की आज आपके सामने आने वाली है, जो परिस्थिति आपके सामने आने वाली है, उस परिस्थिति में आप घुस जाना। जैसे कई बार हम सुनते हैं अमेरिका में आग लग गई, भगदड़ी मच गई, तो हमने सिर्फ सुना, लेकिन आप सुनते वक्त अनुभव करो, मैं भी उस आग में हूँ, मेरे भी चारों ओर आग लगी है, मैं भी बचने के लिए भाग रहा हूँ। तो वहाँ उन लोगों की जो परिस्थिति हुई है ना, आप समझ पाओगे। और आज आपको यही करना है कि जो बातें परमेश्वर बताएंगे वचन से, उस वचन के अंदर आपको घुस जाना है और वो फीलिंग्स लेनी है, वो अनुभव करना है कि उस वक्त कैसे कैसे हालात होंगे। इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में, फलिस्तीनियों के बीच में लड़ाई हो गई थी और
दोनों अपने अपने साइड के पहाड़ के ऊपर पूरी सेना लेकर खड़े थे। और एक योद्धा जिसका नाम था गोलियत, वो गाथ नाम के शहर का था और फलिस्तियों में से था। और उसकी हाइट 9.5 फीट, ऐसी उसकी बॉडी, बड़ा योद्धा, ऐसे लंबे उसके हाथ, इतनी लंबी उसकी तलवार, इतने लंबे उसके पास भाले। और वो पहाड़ से उतर कर तराई में आ गया। और अगर इजराइल के लोग भी नीचे उतरते तो वो भी वही तराई में आते। और वो चिल्लाता है ज़ोरों से, हे इजराइल के लोग, हे शाऊल के लोग, हे यहोवा के लोग, सुनो। बोले आप में से एक आओ मेरे साथ लड़ने के लिए। क्यों सभी लोग लड़ाई करें? हम सभी को लड़ाई नहीं करनी। मेरी ओर से मैं आता हूँ, तुम्हारी ओर से कोई एक आएगी, हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। अगर उससे मुझे मार दिया, हम लोग आपके गुलाम, और मैंने उसको मार दिया तो आप लोग हमारे गुलाम। बात देखने जाओ तो उसकी सही है कि क्यों सारे लोग मरे, क्यों एक से ज़्यादा मरे? कोई एक ही मरेगा, या तो पैलेस्टाइन का या तो इजराइल का, दो में से एक की जगह पर एक मरेगा। लेकिन कारण ये था कि राक्षस के समान था। 9.5 फीट की हाइट, ऐसे उसकी बॉडी, इतनी लंबी उसके पास तलवार। अभी यहाँ पर शाऊल जैसे योद्धा है जो 1000 को मार सकते हैं। उसकी सेना में भी सब अच्छे अच्छे योद्धा है जो चाहे तो पूरे पैलेस्टाइन को ख़त्म कर सकते, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन बात है किसी एक को लड़ने की। अभी एक इंसान लड़ने के लिए कैसे पास में जाए? क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी है। गोलियत इतना हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, उसका हाथ इतना बड़ा है, उसकी तलवार इतनी बड़ी है, उसके पास कोई जा ही नहीं सकता। जिसको मारा है उसको पास जाना है। लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा है, वो दूर से ही सामने वाले की गर्दन उड़ा सकता है। हम लोग हमेशा दाऊद की बात करते, पूरी सेना डर गई, दाऊद नहीं डरे। दाऊद विश्वास में थे, दाऊद छोटे थे, फिर भी गोलियत को मार दिया। ये लोग डरपोक थे, ये सब बातें कर रहे। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको फीलिंग लेनी, आप वहीं पर हो, इजराइल की सेना में ही हो, आप भी अच्छे योद्धा हो, आप वहीं पर हो। दाऊद भी नहीं आएगा, दाऊद को आप जानते भी नहीं। अभी सामने से गोलियत चिल्लाता है, ये सारे लोग डर रहे, आप भी वहीं पर हो। सिर्फ सोचो उस परिस्थिति में कि एक इंसान है जो 9.5 फीट का है, उसको देखना तो ऐसे कर देख सकते हैं हम लोग। उसके हाथ में अगर उसकी तलवार देखो, तलवार से भी डर लगेगा। मैं बोलता हूँ अगर हम वहाँ पर है, ये सारी परिस्थिति अगर हम देखते हैं, क्या हमें डर नहीं लगेगा? हम आसानी से उनकी बात कर देते, शाऊल की बात कर लेते और योद्धा लोगों की बात करते। लेकिन मैं बोलता हूँ आप अपने आप को उसी जगह पर रखो, क्या आपको उस वक्त डर नहीं लगेगा कि मुझे अकेले को इसके सामने लड़ाई करने के लिए जाना है? मैं कैसे जाऊँ? शाऊल भाग रहा है और लोग भी भाग रहे। अगर आप वहाँ पर हो तो आपकी परिस्थिति वही होगी जो और लोगों की थी। आप भी यही सोचोगे कि मैं लड़ने के लिए नहीं जा सकता। अगर ये सब कुछ हम देखें, उसकी हाइट देखें, बॉडी देखें, तलवार देखें, तो चाहे हम दाऊद की बात करें, दाऊद के विश्वास की बात करें, लेकिन सभी लोग डरेंगे वहाँ पर। इसके साथ लड़ाई कैसे करें, इसके साथ लड़ाई कैसे करें? जिस तरह से इजराइल लोग भागने लगे, इधर उधर छुपने लगे, अगर यहाँ पर जितने बैठे उसमें से कोई भी हो, वो भी भागने वाला है वहाँ पर। वो कहीं पर लड़ाई करने के लिए नहीं निकलने वाला और मैं जाता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। डर लगेगा। और जिस तरह से वो लोग डर कर भाग गए, इधर उधर छुप गए, आप भी अगर वहाँ पर होते तो ऐसा ही होता। सिर्फ उस परिस्थिति को ध्यान में रखो। इजराइल के लोग, मूसा उनको छुड़ाकर मिस्र देश से बाहर निकले और वो लोग समुद्र के पास चले गए। सिर्फ आप फीलिंग करना कैसे हालात होंगे। सामने समुंदर, सारे लोग बहुत खुश है,
400 साल के बाद आज़ाद हुए, सभी लोग हालेलुया हालेलुया कर रहे, चिल्ला रहे, खुश है। और सामने समुंदर है। मूसा ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पर रेस्ट करो। सब लोग बिंदास से बैठे। हो सकता है ऐसे कोई झुंड होगा, वो लोग आपस में बातें करते होंगे, यार कितने बड़े बड़े चमत्कार के नहीं हमारे परमेश्वर ने, यार मुझे तो विश्वास नहीं था हम लोग कभी आज़ाद होंगे, यार हमारा परमेश्वर कितना जोरदार है, यार मूसा हमको कितना बढ़िया मिला है, देखो कैसे हमको आज़ाद किया। ऐसे लोग सब बातें करते क्योंकि अभी अभी छुट कर आए और परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। मिस्र देश में से सभी लोग जो पहले उठे सभी मर गए, और देखो हमको कैसे बचाया, हमें से कोई नहीं मरा, कितनी बड़ी बात है। ऐसी वैसी बातें करते लोग बैठे होंगे। और अचानक से उन दूर से देखा तो उनको लगा कुछ हो रहा है, और देख रहे थे सामने फिरौन की सेना वो भाग कर आ रही। अब ये लोग देख रहे तो कितने दूर होंगे, और वो लोग रथ और घोड़े पर आ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1 मिनट लग सकती है इनको मारने में, इनके पास पहुंचने में। अभी सोचो आगे भाग नहीं सकते, आगे समुंदर है, इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि आज तक लड़े नहीं, गुलाम बने थे। तलवार को आगे से उठाते पीछे से उठाते कुछ पता नहीं, कैसे भाला मारते कुछ खबर नहीं। ये तो गुलाम है, इनको तो ईंटें बनाना आता है। अभी सोचो उस जगह पर आप हो, आप भी उन्हीं में से हो। मूसा की बात छोड़ो, मूसा बिंदास से बोलते डरो मत, चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेंगे। वो मूसा की बात है। हम लोगों की बात करते आज, सारे लोग डर गए कि नहीं, सारे लोग चिल्लाए कि नहीं मूसा हमको मरने के लिए लेकर आए, डर रही है अभी गुलाम बने तो फिर गिन गिन कर बदला लेने वाला है, अभी हमारी गुलामी और बढ़ेगी क्योंकि हम तो वहां से भागे, उनके पहले उठे मर गए, ये सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है। तो चिल्लाए रोए, मूसा को बोला क्यों लेकर आया हमको, हमने बोला तू आज़ाद कर। मैं बोलता हूँ अगर हम वहाँ पर होते तो क्या हालत होते, हम भी उन्हीं में से होते, हम भी वही चिल्लाते, किसी की हिम्मत नहीं होती ए शांत हो जाओ परमेश्वर लड़ेंगे। मूसा की बात अलग थी, लेकिन हम में से अगर कोई भी वहाँ पर होता तो ये बात नहीं होने वाली थी। जिस तरह से मूसा बोलते थे वैसे हम में से कोई नहीं बोलता, सारे डर जाते, सारे रोते, और सभी लोग मूसा से यही कहते मूसा क्यों हमको बचाकर लेकर आए। उस परिस्थिति में जाओ तो पता चलता है कि परिस्थिति उनके लिए कोई साधारण नहीं थी। सामने उनको मौत दिखाई दे रही है, वक्त ही नहीं है। अगर ऐसा पता चले कि महीने के बाद आने वाला फिर तो महीना है, चलो उपवास करते प्रार्थना करते, लेकिन सामने ही दिखाई दे रहा है, सामने मौत है। मैं बोलता हूँ अगर धरती कम हो जाए, अभी ये घर हिलने लगे, कौन घुटनों के ऊपर प्रार्थना करेगा? सभी लोग क्या सोचेंगे, भागो यार, पहले तो प्रार्थना तो बाद में हो जाएगी। ये हकीकत है, हमें समझना पड़ेगा। उनके जो हालात थे उनको समझो, उन लोगों ने क्यों चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातें की, क्यों विश्वास नहीं बताया उन लोगों ने। हालात ही ऐसे थे, आगे समुंदर, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, और वक्त नहीं है। अगर हम में से कोई वहाँ पर होता तो यही बात होती। परमेश्वर ने मूसा को बोला हर गोत्रों में से एक एक लोगों को चुन, उनको भेज वहाँ पर कनान देश में, ताकि वहाँ का भेद लेकर आए। 12 लोग गए, 1-2 दिन नहीं रुके, 40 दिन रुके। अभी सोचो वहाँ पर सभी लोगों की हाइट बड़ी बहुत ज़्यादा है, कितने बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन इन लोगों ने वापस आकर ऐसा बोला हम उनके सामने टिड्डियों के समान था। टिड्डी इतनी आती है, इंसान अच्छा होता है 5.5-6 फुट का, लेकिन ये तो खुद इतने हाइट के थे, और वो सामने वाले को देखकर बोलते हैं हम टिड्डी के समान दिखाई देते थे। इसका मतलब सामने वाले की हाइट बड़ी कैसी होगी? जो ज़्यादा मत मानो, 7, 7.5, 8 फुट की अगर मान लो, और ये लोग वहाँ पर जाए और सभी इंसानों को ऐसा ही देखे, सभी को हम तो ऐसे ही देखते, आंखें उठाकर ही सभी लोगों को देखना पड़ता है। खतरनाक रहे लोग। उन लोगों ने इनको कुछ नहीं किया, ये छुप कर कहाँ रहने वाले थे? 12 लोग गए थे, छुप कर रह नहीं सकते, बिंदास से घूमे। सामने वालों को भी पता चलेगा ये भेद लेने के लिए आए, आओ कोई बात नहीं। वो लोग इनको देखते होंगे, बोलते होंगे आओ लड़ने के लिए, आओ दिखा देंगे आप लोग, भेद लेने के लिए कोई बात नहीं। लोग
हो सकता है इन लोगों ने झूठ भी बोला, नहीं यार हम तो फल देखने के लिए आए, ये लेने के आए, वो लेने के लिए आए। 40 दिन तो किसी ने इनको हाथ नहीं लगाया, किसी ने इनको मारा नहीं, कॉन्फिडेंस में थे इनको तो हम ऐसे ही टिडिया है मार देंगे। लेकिन उनमें 2 लोग और भी है, एक है यहोशू और कालेब। लेकिन आज हम यहोशू की बात नहीं करेंगे, कालेब की भी बात नहीं करेंगे, और लोगों की बात करेंगे। अभी देखो ये लोग भेद लेकर 40 दिन के बाद आए, फल फ्रूट वगैरह लेकर आए। आकर पहले तो ये सारी बातें बताए, मूसा देश तो बढ़िया है, फल फ्रूट सब कुछ अच्छा है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो तो राक्षस लोग हैं। उनके सामने हम हमारी निगाह से देखते थे, बोले हम अपने आप को ऐसा समझते हम टिडिया है, और वो लोग भी हमको देखते तो बोले ऐसे ही देखते टिडिया है, बोले कभी भी हम इसको ख़त्म कर सकते। रोने लगे, परमेश्वर मारने के लिए लेकर आए। उनके भी बच्चे वो लोग रोने शुरू कर दिए, सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ए मूसा को हटाओ, कोई दूसरा अगुआ बनाओ जो हमको वापस फिर उनके पास लेकर जाए और वहाँ जाकर हमको गुलाम बनाए। यहाँ मरने के लिए आए, चलो वहाँ चलते, गुलाम बने रहेंगे, कम से कम जीवन तो है वहाँ पर। मैं बोलता हूँ अगर आप वहाँ पर हो क्या होता है जब हम देख रहे हैं ऐसे लोगों को जिनकी हाइट बॉडी इतनी है, पूरे देशवासी ऐसे, उनकी सेना कैसी होगी, कैसे उनके साथ लड़ाई करे। हमने कभी लड़ाई नहीं की, हम योद्धा नहीं है, कैसे विश्वास कर सकते। सही में अगर ऐसी परिस्थिति में हम होते, हम वही करते जो यहोशू और कालेब को छोड़कर जिन लोगों ने किया, बस वही। यहोशू की बात अलग है, कालेब की बात अलग है। लेकिन जब हम और लोगों की बातें करेंगे तो देखो हालात ही ऐसे, कोई भी डरेगा, कोई भी कांपेगा, कोई भी चिल्लाएगा, क्योंकि बात सिंपल सी नहीं है। लेकिन सारी बात हो चुकी, ये हो गया। और उनकी बात और हमारी बातों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क इतना है कि गोलियत चाहे जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर उसको मारने ही वाले थे, चाहे दाऊद के जरिए, चाहे कोई और जाता तो उसके जरिए। लेकिन गोलियत का नाश होना उतना ही था। जो कनान के लोग थे उनको मारना भी तय था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मैं मारने वाला हूँ, तो वो काम परमेश्वर करने ही वाले थे। फिरौन और उसकी सेना, उसको परमेश्वर समुद्र में डुबाने ही वाले थे, ख़त्म करने ही वाले थे। तो ये हालात कुछ कम थे। लेकिन अभी मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, और अभी जो कुछ होने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी कैसे हालात होंगे और अभी हम कैसी परिस्थितियों में आने वाले। और बाइबल के एक भविष्यवाणी देखते हैं, भजन संहिता उसका 46वां अध्याय 2 और 3 वचन। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझना, बोला अगर धरती उलट जाए, अभी समझो धरती कम की बात नहीं, ये पूरी धरती उलट जाए, बोले पूरी हिल जाए, पूरी डोल जाए, और बोले समुंदर अपनी फैन उठाए। सांप होता है ना, सांप, वो कैसे अपने पेट के बल खड़ा हो जाता है, फिर ऐसे अपना मुंह करता है, हम क्या बोलते हैं, फैन उठा रहा है। अभी ये तो छोटा सा सांप है, लकड़ी से मारो मर जाएगा, लेकिन समुद्र कितना बड़ा है। हालेलुया। समुद्र कितना बड़ा है। समुद्र अपनी फैन उठाए, मतलब पानी ऐसे हो जाए। और अभी चर्चा यही चल रही ना कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। यहाँ तक बात हुई है कि अब जो सुनामी की लहरें होगी वो 1000 फीट की होगी। 1000 फीट मतलब समझो एक मंजिल होती है 10 फीट की, मतलब 100 मंजिल कोई इमारत हो, इतना बड़ा पानी ऐसे कर कर आए, ऐसी लहर उसकी आए। मैं बोलता हूँ डर नहीं लगेगा क्या? परमेश्वर तो बोलते ऐसा होगा, लेकिन डरना मत। लेकिन सोचो ऐसी सुनामी अगर आ जाए, सिर्फ भविष्यवाणी किसी ने किया अभी अभी, मेरे ख्याल से 5 तारीख को कुछ जापान में आने वाले थे, ऐसा कुछ बताया था। जापान वाला टेंशन में थे, यार ऐसी सुनामी आएगी, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे।
अभी आपको मालूम है तो मैंने एक बात बताई थी कि हिमालय के अंदर ऐसा बोला जा रहा है वहाँ पर भूकंप होंगे, और होंगे ही बोले। 8 भूकंप होंगे, वो भी बड़े बड़े होंगे, और इतने बड़े होंगे कि कश्मीर से लेकर ये यूपी है, बिहार है, पंजाब है, वो सब कुछ तो नक्शे से बाहर हो जाएगा। वो लोग बचेंगे ही नहीं। अभी सोचो ऐसा धरती कम हो जाए, पृथ्वी डोल जाए पूरी। परमेश्वर मना करते अपने वचन ऐसा होगा, डरना मत, आप मत डरना। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसे पानी फैन उठाए, इतना बड़ा धरती कम होगा, क्या कोई डरेगा नहीं क्या? ये होने वाला है। पहले हमने कुछ और रोगों की बात की जो हो चुका है, लेकिन अब जो होने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसी घटना हमारे धरती के ऊपर होगी, हमारे आसपास होगी, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी हो जाएगी। क्योंकि भूकंप सिर्फ परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला हिमालय में होगा, बोले जगह जगह पर होगा। मैं बोलता हूँ क्या उस वक्त डर नहीं लगेगा? क्या इंसान डरेगा नहीं? इतनी बड़ी सुनामी आ जाए तो क्या होगा? अगर अभी आपने सुना हो तो यहाँ से अगर आप भावनगर की दिशा में जाओ तो बीच में एक छोटा सा शहर आता है धोलेरा, और अभी वहाँ पर मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहीं पर बन रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा वहीं पर बन रहा है। और मेरे सुनने में आया कि अंबानी, अदानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोगों ने वहाँ पर प्लॉट ले रखे और वो लोग अपने लिए वहाँ पर घर बना रहे। हो सकता है बन भी चुका हो, या हो सकता है आधा अधूरा हो, मालूम नहीं, लेकिन ये वहाँ पर हो रहा है। कारण क्या है कि मुंबई जो है उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि मुंबई डूबने वाली है। तो एक समुद्र के किनारे है, समुद्र फैन उठाने वाला है, तो मुंबई तो बोले गायब हो जाएगा, ऐसी सुनामी वहाँ पर आने वाली। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग आज की तारीख में ऐसी बात कर रहे हैं, और लोगों ने वहाँ से निकलने की तैयारी कर ली, और यहाँ पर वो लोग आकर वो लोग बसने की तैयारी में। डर लगा तभी, उनके पास पैसे है, इंसान लोग हैं, फिर भी डर लगा तभी वहीं से भागे लगे। मैं बोलता हूँ ऐसी परिस्थिति में क्या लोगों को डर ना लगे? लगने ही वाला डर। हम चाहे दाऊद की बात कर ले, मूसा की बात कर ले, हम चाहे ऐसा बोल दें कि इस्राएल लोगों को विश्वास नहीं था, जो भी है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, उस वक्त तो ये था कि परमेश्वर बचाने वाले थे, लेकिन आज की तारीख में ये नहीं होने वाला। आप कितनी भी प्रार्थना करो, सुनामी को रोक नहीं सकते, आप भूकंप को रोक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में बोला ऐसा होगा, मतलब होने ही वाला है। उस वक्त तो परमेश्वर गोलियत को रोकने वाले थे, समुद्र को फाड़ने वाले थे, तय था। लेकिन अभी जो होगा उसमें ऐसी बात है ही नहीं कि नहीं होगा। हमारी प्रार्थना किसी को बचा लेगी नहीं। आप परमेश्वर कितनी भी प्रार्थना करो, उपवास कर करो, परमेश्वर बोलेंगे तो प्लान ही है, ऐसा होने ही वाला है। सोचो वो हालात कैसे होंगे। फिर एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और 18, 19, 20। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकल के वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दब कर गिरेगी और फिर न उठेगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो क्या क्या होने वाला है? बोले पिया हुआ इंसान जो नशे में धूत है, वो चलता कैसे? अगर धरती ऐसे डोलने लगे तो। और बाइबल में वही लिखा है, मतवाले की तरह ये धरती डोलने वाली है। भाई ये धरती ऐसे होने वाली, भूकंप तो बहुत दूर की बात, वो थोड़े से ऐसे हिलाकर चला जाता है, 15-20 सेकंड के लिए आता है, आधे मिनट के लिए आया तो उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये धरती एक पिए हुए इंसान की तरह वो ऐसे वैसे हो जाए। उसकी नींव बाइबल में पढ़ना, अय्यूब के पुस्तक में परमेश्वर ने बोला कि तुझे मालूम है अय्यूब कि पृथ्वी की नींव मैंने कहाँ पर रखी है? पृथ्वी की नींव जो है नीचे समुद्र के पास है, और कहीं पर बीच में रखी हुई है। वो नींव हिल जाए
क्योंकि हम तो उसके बाहरी हिस्से में नीचे से नहीं हिल जाए, समझो नीचे नर्क है वहीं पर हिल जाए। जिस तरह से मूसा के समय में हुआ था, नर्क ने अपना मुंह खोल दिया था, डायरेक्ट जिंदा के अंदर। लेकिन बहुत भयानक बातें होने वाली। मूसा के वक्त हुआ तो कुछ भी नहीं, यहोशू के वक्त हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब जो होने वाला वो तो बहुत भयानक है और इसको कोई रोक नहीं सकता। बोले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब धरती अगर ऐसे डोले, एक पियकड़ की तरह वो डगमगाए, मैं बोलता हूँ कि आपको डर ना लगे। क्या बिंदास से बैठे, हाँ मेरा परमेश्वर है, क्या ऐसा विश्वास उस वक्त आपके अंदर हो सकेगा? क्योंकि प्रभु से ऐसा कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय प्रवचन 25। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समुंदर के गरजने से, कभी समुद्र के किनारे जाना, उसकी लहर आती है ना, हल्की सी आवाज़ आती है। समुद्र के पास जब जाते हैं थोड़ी ज़ोरों से बात करनी पड़ती है कि लहरों की आवाज़ आती है, लेकिन वो तो आवाज़ आती है। लेकिन अब परमेश्वर क्या बोले, समुद्र गरजने लगे। मैं जिस तरह से एक शेर दहाड़ता है, समुद्र के सामने शेर को रख दो, कितना छोटा लगेगा, लेकिन समुद्र खुद गरजने लगे, फिर उसकी आवाज़ सोचो कैसी होगी। और बोले उसकी लहरें इस तरह से उठे और लोगों को घबराए, इतनी बड़ी लहर। ये होने वाला है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं बोला कि ऐसा हो तो भी मत डरना, ये होने वाला है ऐसा। और हम बहुत ही करीब, उन दिनों के करीब हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे रहते रहते ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। ऐसी लहरें आ जाए, समुंदर गरजने लगे, उसका पानी, ये मत समझो कि हम वडोदरा वाले बहुत दूर रहते हैं समुंदर से, हम बचाए जाएंगे, ये मत समझो। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। समुंदर इस तरह से गरज कर भागे, ऐसी लहरें उठाकर भागे, लोग उसको देखकर डर जाए। तो सोचने वाली बात है कि उस वक्त लोगों के हालात कैसे होंगे। क्या डर ना लगे? चाहे परमेश्वर के लोग, चाहे विश्वासी लोग, चाहे बाइबल पढ़ने वाले लोग, संगति में जाने वाले लोग, क्या ऐसी बातों से डरेंगे नहीं? क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं लूका 21 और उसका 26 वचन। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की तख्तियां हिलाई जाएगी। बाइबल बोलते हैं लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, इतने कांप जाएंगे लोग। और ध्यान से समझना, ये सारी बातें प्रभु यीशु ने सिर्फ अपने चेलों को बताई। इसका मतलब परमेश्वर अपने चेलों से कह रहे हैं ये होने वाला है। अविश्वासी लोगों के लिए ये बात नहीं है, मतलब उनके लिए नहीं होगा ऐसा नहीं, होगा सभी के लिए। लेकिन बताई किसको? परमेश्वर अपने लोगों को बताई, और अपने लोगों को बोल रहे, अपने चेलों को बोल रहे, डर जाओगे तुम लोग। बहुत भारी बात है। उस वक्त प्रभु से खुद उनको बोल रहे कि आप उस वक्त खड़े नहीं रह सकते, डर जाओगे। क्या ऐसे में कोई भी विश्वासी क्या ऐसी परिस्थिति में सामना कर पाएगा? हो सकता है आपके हृदय में से सोच आ रही हो अभी, नहीं मैं तो विश्वास में दृढ़ रहूँगा, मैं तो बच जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर मुझे बचाएंगे। लेकिन अभी आपको मैं कुछ याद दिलाता हूँ। 2020 में कोरोना आया था। हालेलुया। क्या सच में कोरोना नाम की कोई बीमारी थी? आया ना? हाँ, नहीं थी। सैनिटाइजर आपके घर में आया था या नहीं? हालेलुया। समझ रहे हो ना? डरते थे सब, चाहे कुछ भी बोलो आप। जो बीमारी नहीं थी आज आप बोल रहे हो, फिर भी सैनिटाइजर घर में आया था, पड़ा रहा था कहीं पर। उस वक्त तो सैनिटाइजर लोगों ने दान में देना शुरू कर दिया था। सोचो ऐसे हालात थे, सभी लोग डर गए थे। विश्वासी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे कोरोना नाम की बीमारी नहीं थी, लेकिन लोग डरे थे। सैनिटाइजर लोगों के घर में आ गया था। अब हकीकत को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ।
वो भी कुछ नहीं था। लेकिन अभी ये जो सारी बातें हम देख रहे हैं बाइबल के अंदर से, ऐसी परिस्थितियाँ होगी, क्या आप वहाँ पर बिंदास से खड़े रह सकते हो? कोरोना के वक्त कैसा हुआ था मालूम है? पहले तो हल्की सी बात चली, एक नई बीमारी आई, चाइना में चली, कोरोना उसका है, वो चाइना में लोग फटाफट मर रहे, तो हमको क्या, चाइना में हो रहा है, छोड़ो। फिर कुछ लोगों ने जोक्स बनाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। फिर पता चला कोई बीमारी फैलकर इटाली तक पहुंच गई कि इटली में लोग मरने लगे। फिर पता चला हांगकांग, अमेरिका, वहाँ पर चले गए। फिर धीरे धीरे लोग सीरियस होने लगे। फिर थोड़ी सी घबराहट आने लगी, इंडिया में आएगा, इंडिया में आएगा। और फिर अचानक से पता चला केरल में पहला केस, यार इंडिया में आ गया, इंडिया में आ गया। धड़कने लोगों की बढ़ने लगी। ध्यान से समझना, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ। फिर अभी सोचो ना, अभी तो दूर है, लेकिन सब सीरियस हो गए थे। फिर केस बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। फिर अहमदाबाद में भी आ गया, अभी 100 किलोमीटर हम लोग हैं। और तभी पता चला वडोदरा में भी आ गया केस। डर लगा था कि नहीं उस वक्त? लोग सोचते थे कि नहीं कि केस और पास में आए, कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं तो नहीं मर जाऊंगा। आप सभी लोगों ने, मैंने भी, एक करीबी रिश्तेदार इस कोरोना में खोया हुआ है। हमारे साथ कोई ना कोई तो मरा हुआ है। सभी लोग डरे थे, विश्वासी लोग डरे थे, सारी बातें सोच रहे थे। बहुत ही भयानक से वो दिन थे और सभी लोग डर रहे थे। मैं ऐसा कहता हूँ कि क्या ऐसी परिस्थिति अभी जो आने वाली है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं था। क्या उस वक्त डर नहीं लगेगा? मसीह का विरोधी आएगा, वो अपना राज करेगा। और बाइबल में एक वचन लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और वचन 7, और उसे वह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर लिखा है उससे, मतलब मसीह का विरोधी है, उसको पवित्र लोगों के ऊपर अधिकार दिया गया। एक नबूकदनेस्सर राजा था, उसके सामने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाया गया। बोले इन लोगों ने आपकी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं की। वो बोलता है कोई है ऐसा परमेश्वर जो तुम्हें इस आग की पट्टी से बचा सके? बोले मान लो, पूजा करो और बच जाओ। लेकिन ये क्या बोल रहे, हे राजा, हमको हमारे परमेश्वर बचा सकते, और ना बचाना चाहे तो नहीं, लेकिन हम तेरी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। राजा डर गया, 7 गुना पट्टी को तपाया और उसके अंदर इन तीनों को डाल दिया। परमेश्वर वहां पर आए और बच गए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? उसको अधिकार दिया है कि पवित्र लोगों को मारे। अब चमत्कार नहीं होगा। अब अगर एंटिका आपके सामने खड़े कर बोल है कोई परमेश्वर बचा सकता है, और आप लोग डाल दो आग की भट्टी में, और आप सोचते हो कि अभी परमेश्वर आएंगे, नहीं आने वाले। आग में डाल देंगे तो जल कर मर जाओगे। वो गोली मारेगा, वो फूल नहीं बनेगी, मर जाओगे आप। उसको अधिकार दिया है। उस वक्त चमत्कार था, अब नहीं होने वाला, याद रखो इसको। ऐसा होगा, उसको अधिकार दिया हो पवित्र लोगों को मारे। अभी सोचा, आप जहां पर भी रहते हो और बाहर ये माहौल है, कहीं कहीं से पता चलता है यार वो पास्टर मर गया, उसको मार दिया, और वो विश्वासी थी, उसको मार दिया। क्या आपको घर में बैठे डर नहीं लगेगा? क्या वो सब डरोगे नहीं? क्योंकि आप उन्हीं लोगों में से हो। वो तो कभी आपके पास भी आ सकता है। उसको तो अधिकार दिया गया है, वो तो आपको मारे। चमत्कार नहीं होने वाला। उस वक्त की बात कुछ और थी, लेकिन अभी की बात कुछ और है। अभी परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले। मरते तो मरने दो। लोगों ने बोला प्रभु हमारा बदला लो, जो वेदी के नीचे आत्माएं थी। तो परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारी तरह और भी जो लोग मरने वाले हैं उनकी गिनती पूरी होने दो, मतलब और मरेंगे। प्रभु ऐसे ही बैठे देखा करेंगे, कोई बात नहीं, मार। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई चमत्कार होगा और आप बचाए जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला।
उसको अधिकार दिया है वो पवित्र लोगों को मार सके। जब ये माहौल चलता होगा, मैं बोलता हूँ क्या डर नहीं लगेगा? जब ऐसी खबरें सुनते होंगे, क्या इंसान को डर नहीं लगेगा? वो गोलियत वाली बात कुछ और थी, दाऊद की बात कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर तो इसके पास अधिकार है। पवित्र लोग कौन? तो पवित्र लोग मतलब जो परमेश्वर को मानते। अब उनको क्या मालूम आप विश्वास हुआ या नहीं, या हमारे सर के ऊपर लिखा तो नहीं। लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर आपको बाहर निकलकर बस में सफ़र करना हो, लेकिन बस की जो सीढ़ियाँ है उसके जो स्टेप्स है, हर स्टेप के ऊपर एक बाइबल रखा हुआ है। आपको उसके ऊपर पैर रख कर ही अंदर बैठना है। वो लोग देखना चाहते हैं कौन है विश्वासी, कौन है पवित्र लोगों को तो मारना है उसको। अरे वहाँ पर बाइबल है, आप सोचो बाइबल है यार, फिर तो इसके ऊपर पैर रख कर नहीं जाना है। आप पीछे मुड़े तो क्या पता चल जाएगा, अच्छा तो वही है, लाओ गोली मारो इसको। हालात समझो। आप सोचो ट्रेन में चलाओ, ट्रेन में भी ऐसा है, आप ओला को बुला दो, उबर वालों को बुला दो, किसको भी बुला लो, सिस्टम बना दिया ऐसा। मैं नहीं जानता ऐसा होगा सिस्टम, लेकिन पवित्र लोगों को पहचानेंगे तो सही ना, किसी तरह से वो लोग किसी तरह जानेंगे तो सही ना, तो कुछ तो करेंगे ना कि हाँ ये पवित्र है, ये प्रभु को मानने वाला, मारो इसको, तो कुछ तो सिस्टम बनाएंगे। अगर ऐसी सिस्टम हो पर आप पकड़े जाओ तो क्या होगा? बचने वाले तो हो नहीं, क्योंकि उस वक्त चमत्कार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोचो वो हालात कैसे होंगे, पकड़े जाने का डर, कभी भी ख़त्म होने का डर। फिर उसका झूठा भविष्यवक्ता बोलेगा, ए सभी इसकी मूर्ति बनाओ, चलो भाई इसकी पूजा करो, और जो इसकी आराधना ना करें उन सभी को मार दो। तो कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी ना। अभी आपका मोबाइल, पहले लोग मोबाइल बोलते थे, लेकिन अभी इसको बोलते स्मार्टफोन। ये स्मार्ट हो गया। अभी आप जो भी बोलते कैच करता है कि नहीं? आप कुछ भी बोलो, उसके बाद यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, कुछ भी देखो, उसमें वो ऐड जरूर आएगी जिसकी बात आपने की है। आप जो भी बात करो, कपड़े की बात करो, उसके बाद आपको कपड़ों की ऐड दिखेगी अंदर। उसे सुन लिया, वो आपको वही दिखाएगा। एक ही वीडियो दो लोग देखो अलग अलग मोबाइल में, इसके अंदर जो ऐड आएगी और आपके अंदर जो ऐड आएगी दोनों अलग अलग होगी, क्योंकि वो जानता है, आपकी पसंद जानता है, आप कहाँ पर कौन से वीडियो को आप लाइक करते हो, किसको शेयर करते हो। ये जो गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव जहाँ पर सब कुछ है, सारा डेटा वहाँ पर चला जाता है। वो जिसका है उसका नाम है पीटर थिल। और पीटर थिल के बारे में कभी गूगल पर सर्च कर देखना, कभी बाहर नहीं आता वो, कभी किसी के सामने नहीं आता, कभी बोलता नहीं मैं इतना बड़ा हूँ, पूरी दुनिया को खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास। आप ऐसा समझो कि एलन मस्क सबसे धनी इंसान, उसको सबसे धनी बनाने वाला पीटर थिल है। गूगल ड्राइव का मालिक वो है, उससे पूरी टीम बना कर रखी है। पूरे वर्ल्ड में जो लोग कितना भी मैसेज करते, सभी मैसेज के ऊपर उसकी निगाह है। अगर वो स्टैनली मैकमोहन को ढूंढना चाहे, वो भी वडोदरा वाला, उसकी टीम को बोल देगा कौन है वो, 2-5 सेकंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा, यहाँ पर रहता है, ऐसा है, इस जगह से, ये वाले सर्वर से या ये वाले टावर से उसका नेट पकड़ता है, और यहीं से उसका वीडियो अपलोड होता है, पूरा इलाका उसको मिल जाएगा। देर नहीं लगेगी उसको, सब कुछ उसके हाथ में। उसने पूरी टीम बना कर रखी है, और उन लोगों को ये बताया गया है कौन कौन से धर्म का है, कौन किसको मानता है, सभी को अलग अलग करो। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये मसीह। मसीह में भी सच्चे मसीह कितने, जो आलतू फालतू वीडियो देखेंगे पता चलेगा ये ठीक है चलो, लेकिन जो सिर्फ यही वीडियो शेयर करता है, यही ऐसा ही वीडियो देखता है जिसमें सिर्फ परमेश्वर की बातें हो, उनको भी अलग करो। सारी कम्युनिटी तैयार कर बैठा है वो। और जब भी ये मूर्ति बनेगी, और उन लोगों को ढूंढना होगा कि कौन लोग होंगे जो मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, किसी को ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, वो उसको बोलेंगे देखो सच्चे मसीह कौन है, वो कम्युनिटी वाले को लिस्ट लाओ,
बोले ये लोग है, ये यहाँ पर रहते हैं, ये वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जाओ उसके घर जा कर देख लो है कि नहीं, पता चल जाएगा हमको। सब कुछ उन लोगों ने तैयार कर कर बैठा है और इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो आसानी से उनके हाथ में चला जाएगा। और परमेश्वर ने खुद बोला है कि उसको अधिकार दिया गया है और इसलिए वो किसी को भी मार सकता है और उस वक्त कोई चमत्कार नहीं होने वाला। ऐसी परिस्थिति में मैं बोलता हूँ, जब ये सब कुछ चलता होगा, क्या आपको डर नहीं लगेगा? क्या आप ऐसा समझते हो कि आप दाऊद की तरह बिंदास से बैठोगे, मूसा की तरह बिंदास से अपने घर में बैठोगे कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा? हम आगे देखेंगे कि हमारी परिस्थिति उस वक्त कैसी होने वाली। उसके बाद ये मसीह का विरोधी बोलेगा मेरा निशान लो। ये मत समझो कि 666 ऐसा कुछ चित्र आपको दिया जाएगा जो आप यहाँ पर लगा दोगे या तो हाथ पर लगा दोगे। 666 जरूर उसमें होगा, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, वो सस्पेंस होगा। परमेश्वर ने स्पष्ट बोला है, ज्ञानी मन जिसमें समझ है वो इस निशान को ढूंढे, ये निशान है क्या। ये मत समझो निशान इतनी आसानी 666 आ जाएगा तो कोई नहीं लेगा। जिस तरह से आधार कार्ड आया ना, सभी ने आसानी से निकाल दिया, इतनी आसानी से आएगा वो नहीं पता चलेगा। जिस तरह से वैक्सीन आई ना आसानी से, और आपके बचने के लिए ले लो, बहुत आसानी से आएगा। ये मत समझो कि आप उसको देखकर पहचान लोगे कि हाँ यही मसीह के विरोधी का निशान है। वो ऐसा बोलेगा मैं मसीह का विरोधी हूँ, मेरा निशान लो, नहीं पता चलने देगा वो। लेकिन जो सच्चाई से आत्मा से चलता होगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ यही उसका निशान है। वो नहीं लेगा, तो नहीं लेगा तो वो क्या करेगा? पैसा लेन देन बंद। तो कुछ तो सिस्टम होगी उसके पास जिससे उनको पता चल जाए। आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन पर एक सिस्टम होने वाली है कि प्लेटफॉर्म पर वो एंट्री कर पाएगा जिसके पास कंफर्म टिकट है। ये कर रहे हैं वो लोग, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। कानून तो आ गया, 1 जुलाई से किसी को अगर वेटिंग में है तो उसको सफ़र नहीं करनी, लेकिन सिस्टम बना रहे हैं। जैसे आप एंटर हो गए ना, वो बोलेगा इसकी टिकट कंफर्म है, बाहर निकलो, आवाज़ आएगी अंदर से। मालूम आप जाते हो, आवाज़ आ टू 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 ऐसे आवाज़ आती है, उनको पता चल जाता है कौन सी आवाज़ क्या कहने जा रही है। बनाएंगे ऐसा कुछ, पता चल जाएगा किसके पास 666 वाली मुहर नहीं है, पकड़ो इसको और इसको मारो। और मारो में सबसे बड़ी बात, उस वक्त आपके पास बाइबल नहीं है, वचन का अकाल पड़ा हुआ है। जितने सच्चे पास्टर होंगे, आत्मा से चलते होंगे, उन लोगों ने तो अपना मोबाइल सब कुछ छोड़ दिया होगा। क्योंकि परमेश्वर बोला समुद्र से समुद्र तक भागोगे, वचन नहीं मिलेगा तो कोई पास्टर आपको नहीं मिलेगा, कोई सेवक आपको नहीं मिलेगा, कहीं से आपको वचन नहीं मिलेगा। तो अगर आप जानना भी चाहते हो यार ये निशान है कहीं 666 वाला तो नहीं, लाओ किसी को पूछ देखते हैं। आप फ़ोन लगाओगे, वहाँ पर सामने कोई नहीं होगा, लगेगा ही नहीं फ़ोन होगा, उसे तो अपना फ़ोन फोड़ दिया होगा। बचने के लिए तो आज है, उस वक्त तो कोई वचन नहीं, वचन का अकाल है। ना आपके खुद के पास बाइबल है, ना मोबाइल में बाइबल है। आप ढूंढोगे कैसे? आप समझोगे कैसे कि ये कौन सी चीज़ है, क्या है? क्या उस वक्त ये सारी घटनाएं जब होती होगी, क्या इंसान लोगों को, विश्वासी लोगों को क्या डर नहीं लगेगा? ज़रूर उनको डर लगेगा। मालूम है खुद प्रभु से क्या बोलते, और अभी अविश्वासी लोगों को नहीं, अपने चेलों को क्या बोलते। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और 15, 16, 17 वचन। तो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदा में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोटे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। अभी सोचो ये बात किसने बोली? प्रभु ने कहा, ध्यान से समझो, प्रभु ने बोला हाँ या ना?
प्रभु उसने किसको बोला? अपने चेलों को बोला। चेले कैसे थे? जो घर बार छोड़कर प्रभु उसके पीछे चलते थे, जिन्होंने कारोबार छोड़ दिया था, जॉब छोड़ दी थी। मैं ऐसे वैसे विश्वासी की बात नहीं करता, जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, परिवार को छोड़ा हुआ था, अपनी जॉब अपने कारोबार को छोड़ा हुआ था, प्रभु को समर्पित थे। ऐसे लोगों को, जो प्रभु यीशु के साथ 24 घंटे रहते थे, जिनको दुष्टात्माओं को निकालने का, सारी बीमारियां दूर करने का जिनके पास अधिकार था, फालतू फालतू लोग नहीं थे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ऐसा कहते, जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मतलब कि मसीह विरोधी खड़ा हो जाए, भागना। हालेलुया। और समझ रहे हो किसको भागने को बोला और किसने बोला? अच्छे तगड़े विश्वासी लोगों को खुद प्रभु यीशु ने बोला, भाग जाना, तो मर जाओगे, बचोगे नहीं। ये नहीं बोला मत भागना, मैं आऊं जाऊंगा बचाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला बचा तो भागो। और समझ में आ रही बात? वो दिन कितने भयानक होंगे। मैं क्यों हर बार चिल्ला रहा हूँ? मैं क्यों लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ करना है हमको? खुद प्रभु यीशु ने बोला है भागना, भागना। उस वक्त अपने चेलों को बोला, कारोबार छोड़कर बैठे ऐसे लोगों को बोला, जो अपना परिवार छोड़कर बैठे थे, अच्छे बड़े विश्वासी को ऐसा बोला, भाग जाना पे उस वक्त मेरी आस मत रखना कि मैं कुछ करूंगा, मैं एडवांस में बोल देता हूं, उस वक्त भाग जाना। यहां पर दाऊद की बात नहीं चलेगी, और मैं तो मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। इस जगह पर मूसा की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का प्लान कुछ और था, अभी की बात कुछ और है। अभी जो होने वाला होकर ही रहेगा, उसमें कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है। परमेश्वर खुद बोलते हैं उस वक्त भाग जाना। ना वहाँ पर मूसा मिलेंगे हमको, ना कोई शमसून मिलेगा, ना वहाँ पर कोई दाऊद मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इजराइल वाले पूरे डरते थे, और अचानक से दाऊद की एंट्री हो गई, और अचानक से उस गुलेत को मार दिया। ऐसा नहीं होने वाला। अब कोई मूसा आकर हमको ऐसा नहीं कहना, ये डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहीं पर रहो, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेंगे। ये परिस्थिति नहीं है, ये परिस्थिति कुछ अलग है। सोचो, आप पति हो, आपके ऊपर आपकी पत्नी की और बच्चों की जिम्मेदारी है। ये सारी घटनाएं हो रही है, पत्नी डर रही है, बच्चे डर रहे हैं, उनका आधार आप हो, आप पति हो। मैं बताऊँ, वो डर के आप नहीं डरोगे क्या? आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को सुबह सबों से डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। क्या हो सकता है ऐसी किसी में हिम्मत है कि ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा बोल सके? सही में वो दिन वो बहुत भयानक है। परमेश्वर खुद बोलते हैं कि उस वक्त भाग जाना, उस वक्त भाग। हो सकता है ऐसे वक्त में आपकी पत्नी आपको ताना मारे, बहुत पीछे पीछे भागे तो स्टैनली के बुलाओ भी उसको, लगता है फोन उसका, कुछ नहीं होगा उस वक्त। हालात सही में ऐसे होंगे कि सभी लोग फंसे हुए होंगे। परमेश्वर ने एंटिक्राइस्ट को ये सब अधिकार दिया है। प्रभु से खुद बोलते, उजड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो, भाग जाना। प्रभु से खुद बोला, तो फिर हमें तो वही करना पड़ेगा। क्या उस वक्त आप बिंदास रह पाओगे? अरे कुछ नहीं होगा, हम विश्वासी है, हमें कुछ नहीं होगा। फिर प्रभु ने ऐसा बोला, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 19। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। ऐसे दिनों में जो गर्भवती हो और जो दूध पिलाती हो, उन्हें अफसोस, उन पर हाय। जिन जिन के छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ सोचो आप लोग, क्या आपके हाथ में छोटा सा बच्चा है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, आप अकेले तो कुछ भी भाग सकते हो। प्रभु से खुद बोला ऐसा, गर्भवती को अफसोस क्यों, भागेगी कैसे? भागना है तो उसको एक काम करना पड़ा, बच्चों को फेंको। माँ छोड़ नहीं सकती, नहीं छोड़ सकती तो बच नहीं सकती, छोड़ेगी तो लोग बोलेंगे यार कैसी माँ है। प्रभु से खुद बोलते हैं, अफसोस उसको,
जो दूध पिलाती है उसको अफसोस। जो गर्भवती है, जिसके पेट में गर्भ है, कैसे भाग सकती हो? जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को छोड़कर कैसे भाग सकती है? परमेश्वर बोलते उस वक्त ऐसे लोगों को अफसोस। ये आत्मा की भी बात है, शरीर की तो बात है, लेकिन उस वक्त जिसका जीवन पाप में है उसे अफसोस। जिसने पाप का गर्भ धारण किया है और जो अभी तक दूध पी रहे और दूध पिला रहे, ऐसे सेवकों को, ऐसे विश्वासी लोगों को अफसोस। उनको पता ही नहीं चलेगा, वो भागने वाले ही नहीं। दूध पिला रहे, परमेश्वर हमारा अच्छा करेंगे, परमेश्वर हमारा भला करेंगे, ऐसे ही मानते, बस उनका कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए अफसोस। क्या ऐसी परिस्थिति में डर नहीं लगेगा? लोग तड़प तड़प कर मरते होंगे, मसीह का विरोध उनको मारता होगा, कैसे हालात होंगे? और आगे पढ़ते मत्ती उसका 24वां अध्याय वचन 20। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। प्रभु अभी भी बोल रहे, अभी भी भागने की बात कर रहे हैं। बोले सिर्फ ऐसी प्रार्थना करो, भागना तो है ही, लेकिन सिर्फ ऐसी प्रार्थना करो कि ठंड के दिनों में, जाड़े में, ठंड के दिनों में ना भागना पड़े। और दूसरी बात कि जब सब्बत का दिन है, मतलब विश्राम का दिन है, तब ना भागना पड़े। बोला विश्राम कर रहे हो आत्मा में, होता है, कल करते हैं, परसों करते। कब याद कर कर मुझे बताना कौन सा वचन आप लोग नहीं सीखे। स्वर्ग में जाने के लिए कम से कम एक आत्मा जीतने की ज़रूरत है। क्या आप लोगों को नहीं मालूम? क्या आप लोगों को ये नहीं मालूम कि जो 10 कुमारे थे उसमें 5 बुद्धिमान थे? उसकी तरफ 24 घंटे हमको तैयार रहना है। फिर भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते, तब आप लड़ाई झगड़ा में कूद पड़ते हो। आप भूल जाते हो कि मुझे 24 घंटे तैयार रहना है। आपको क्रोध आ जाता है, क्या ये बातें नहीं हो रही है? क्या आपके साथ वो बातें नहीं हो रही कि तूने मुझे खिलाया है, तूने मुझे पिलाया नहीं? क्या कभी आपने ऐसे भूखे प्यासे लोगों को देख कर क्या आप उसके पीछे भागे? सब कुछ मालूम है, लेकिन आप विश्राम में हो। और जब आत्मा में ऐसे विश्राम कर आप कुछ काम ना कर रहे हो, कर ही नहीं रहे, और उस वक्त आपका भागना हो, तो परमेश्वर बोलते क्या फ़ायदा भाग कर भी? हो ही विश्राम में, क्या होगा आपका? जब ठंडे पड़ चुके हो, आत्मा में ठंडे, प्रभु बोलते या तो तू ठंडा हो जा तो गर्म हो जा, और गर्म मतलब 100% परमेश्वर में रहना। बोला आप गर्म ना हो, ठंडे पड़ चुके तो भागना हो तो क्या फ़ायदा? लेकिन भागना तो है ही, तो इससे अच्छा हम गर्म ना बन जाए, गर्म होकर भागे। हम आत्मा जीतने के बाद हम भागने वाले बने। ये हालात तो है ही। प्रभु से खुद भागने की बात करते। और आगे पढ़ते मत्ती 24 उसका 22 वचन। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। क्या बोला प्रभु? सुने, अगर वो दिन घटाए न जाते तो कोई ना बचता। मसीह के विरुद्ध को 7 साल दिए। अगर वो परमेश्वर प्रभु से ऐसा बोलते मैं कम ना करूँ ना तो कोई ना बचे। कोई ना बचे मतलब समझ रहे हो? जो चुने हुए लोग, जो पूरे तगड़े हैं, जो भागने के लिए तैयार बैठे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो भी ना बचे। आम विश्वासी की तो बात ही कहाँ है? तो सोचो वो दिन कितने भयानक होंगे। मैं आपको ये सारी बातें कर डरा नहीं रहा, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ जिसकी आपको समझ नहीं आ रही कि वो दिन सही में कितने भयानक हैं, और हमें कौन सा कदम उठाना है, कितना जल्द उठाना है, कब हमें करना है, उसको आप समझ सको। इसे मैं सारी बात आपको गहराई से बता रहा हूँ कि आप उसको फीलिंग करो कि उस वक्त कैसे हालात है। प्रभु से खुद बोलते हैं वो दिन वो बहुत ही भयानक है। प्रभु से खुद बोलते हैं अगर मैं कम ना करता तो कोई भी नहीं बचता। तो सोचो वो परिस्थिति कैसे होगी उन दिनों में। जो होने वाला है उसके बहुत ही करीब जाकर हम खड़े हो चुके। कभी भी ये सारी परिस्थितियाँ वो आकार लेना शुरू होने वाली है। क्या शाऊल और शाऊल के योद्धा क्या ऐसे वैसे थे? शाऊल क्या 1000 को नहीं मार सकते थे? क्या उनके योद्धा भी 1 से ज़्यादा लोगों को नहीं मार सकते थे? शाऊल का इतिहास देखना, कभी हारे नहीं वो। उनकी सेना
ऐसे वैसी नहीं थी, लेकिन अचानक से उनको नहीं मालूम था कि गोलियत जैसा भी कोई आ सकता है। उस वक्त डर गए कि नहीं? उस वक्त सारे डर के मारे भागे कि नहीं? 40 दिन तक उनकी हिम्मत आई। 40 दिन तक हिम्मत नहीं आई कि चलो हम प्रार्थना करते, हिम्मत से उसके साथ लड़ने के लिए जाते, कोई भी नहीं। दाऊद था 100% विश्वासी। उसके पास भालू की और सिंह की गवाही थी, उसके पास उसका विश्वास बुलंदी पर था। लेकिन मैं आज आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आज आप उस दाऊद की तरह हो? क्या आज आप ऐसा कह सकते हो कि मैं दाऊद की तरह हूँ, और ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, मैं बिंदास से अकेला रह सकूँगा? मैं ऐसी परिस्थिति में रह सकता हूँ। वो हालात देखो, 1 मिनट का वक्त नहीं, आगे समुंदर, पीछे फिरौन की सेना, दोनों जगह पर मौत है, बीच में वक्त नहीं है। क्या आप ऐसा मानते हो कि मैं मूसा के जैसा हूँ? पूरी धरती की ऊपर मैं ही सबसे नम्र हूँ? कैसी नम्रता आप में है? क्या आज आप ऐसा समझते हो कि मैं इतना नम्र हूँ मूसा की तरह, और मैं आसानी से उस समुद्र के 2 हिस्से कर मैं बच सकता हूँ? बहुत ध्यान से समझना, एक हकीकत मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शैतान आप सभी लोगों को भरमाता है। जब भी आप इस समुद्र की बातें सोचोगे ना, और फिर उनकी बात सोचोगे ना, आपको शैतान मूसा याद दिलाएंगे। मूसा नहीं बचा था, मूसा ने समुद्र को नहीं भाड़ा था। लेकिन शैतान कभी आपको ये नहीं बताएगा कि मूसा का जैसा व्यवहार तेरा दूर दूर तक नहीं है, तू बन पहले मूसा की तरह। वो नहीं बताएगा। बस वो तो आपको पंप मारकर से फुला देगा तू, और मूसा ने समुद्र को नहीं फाड़ा, तू भी फाड़ सकता है, वही तो तेरा परमेश्वर है। क्या गोलियत से डरना? दाऊद ने नहीं मारा था गोलियत को, तू तो दाऊद से भी बड़ा है। वो ये नहीं बताएगा कि दाऊद कैसा आराधना करता था, उसके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर थे। वो नहीं बताएगा। वो शैतान आपको भरमाता है। जब आप ऐसी बातें सोचते हो तब आपको और लोग याद नहीं आते, और लोगों को याद कर आप हंसते हो, कैसे थे इतने बड़े बड़े चमत्कार फिर भी डरते थे। अरे प्रभु यीशु के ज़माने में भी आप होते हैं तो भी बोलते पिलात, पिलात मार दे, इसको मार दे। हालात को सोचो, उस परिस्थिति को सोचो, अनुभव करो वो दिन सही में कैसे थे। बहुत भयानक दिन थे, इसलिए उनका व्यवहार भी ऐसा था। और हम जिस परिस्थितियों में जा रहे हैं वो परिस्थिति तो और भी भयानक है। हमें किस तरह से जीवन जीना है। बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, सबोपदेश उसका अध्याय 4 और वचन 9 से 12। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। परमेश्वर ऐसा बोलते 1 से 2 भले। ये कोई इंसान नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का वचन। फिर से पढ़ो इसको। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। 1 से 2 अच्छे, 1 से 2 भले, उनका परिश्रम का फल उनको मिलता है। एक को नहीं मिल सकता, लेकिन 1 से ज़्यादा हो, 2 लोग हो तो उनको उनका फल मिलेगा। और आगे पढ़ो। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 लोग साथ में जा रहे हैं, एक अगर गिर जाएगा तो दूसरा उसको उठाएगा। फिर परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। लेकिन अकेला इंसान हो, वो गिर जाए, कौन उठाए? किसी को पता भी तो होना चाहिए कि यहाँ पर कोई गिरा हुआ है। लेकिन 2 साथ में जाते हो, एक गिर जाएगा तो दूसरा उठाएगा कि नहीं। सारी आत्मा की बात है। आत्मा में आप ठंडे हो जाओ, आत्मा में आप गिर पड़ो, आपसे कोई अपराध हो जाए, गुनाह हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाओ, आत्मा में बीमार हो जाओ, लेकिन एक आपका साथी है आत्मा में, वो क्या करेगा? बेटे, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, ऐसा मत कर, उठ यार, हमारा परमेश्वर सच्चा है, चलो इसके पीछे चलते। उठाएगा वो आपको। लेकिन अगर आप अकेले, कौन आपको उठाए? देखो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? हाँ, एक अकेले को गर्मी कहाँ से मिलेगी? लेकिन 2 लोग साथ में सो जाए
तो एक दूसरे की गर्मी से वो लोग गर्म हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ऐसा प्रभु यीशु खुद कह रहे। और आगे पढ़ो। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। और ध्यान से समझना, एक इंसान हो तो उसको कोई मार सकता है, लेकिन 2 होंगे तो दोनों मिलकर सामने वाले को मारेंगे। ये परमेश्वर बोलते हैं। बोले 3 धागे से जो डोरी बटी हुई है, बनी हुई है, बनती हुई है, वो नहीं टूटती। आप किसी भी लेडीज़ का एक बाल खींच कर तोड़ो, टूट जाएगा। पूरी चोटी खींचो, निकल आएगा। ताकत किस में है? तो समझे ताकत किस में है? एकता में ताकत है। एक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ये कोई और नहीं, हमारे परमेश्वर कहते हैं एक होगा, गिर जाएगा, उसको कोई नहीं उठाएगा। एक को कोई भी मार सकता है, एक को गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन 3 धागे से बंधी हुई डोर वो कोई तोड़ नहीं पाता। ये परमेश्वर आज हमको बता रहे। मत्ती पढ़ना, मरकुस पढ़ना, लूका पढ़ना, ये तीनों जगह पर संसार के अंत की, जगत के अंत के सारे निशान और अंत की सारी बातें इसमें बताई है। तीनों में देखना, प्रभु यीशु को जब जाना था ना स्वर्ग में, उनको जब मरना था ना, उनके आखिरी दिन आ गए ना, तभी चलो को ये सारी बातें बताई। कभी भी उन्होंने ए पतरस मछली को छोड़ मेरे पास आ, मालूम अंत में क्या होने वाला है, कुछ नहीं बताया। चल मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाला बनाता हूँ। मत्ती को बोले मत्ती जॉब छोड़, चल मेरे पीछे चल, ये क्या चुंगी लेने वाली जॉब करता है। लेकिन तीनों को तो सारे चेलों को 3.5 साल तक संभाल कर रखा, उनको अधिकार दिया, उनको परमेश्वर में चलना सिखाया। उसके बाद 3.5 साल होने को आए, जब प्रभु को जाना था, तब सभी को इकट्ठा किया। हर जगह पर पढ़ना, 12 चेलों को अकेले में अंतिम दिनों की बातें बताई, और वो भी प्रभु के अंतिम दिनों में इस धरती पर थे तभी के। जब उनको वापस स्वर्ग में जाना था मरकर, तब उन्होंने सभी चेलों को अंत में आकर ये सारी बातें बताई कि देखो ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, धरती कंप होने वाले हैं, बीमारियां फैलने वाली है, मसीह का विरोधी आने वाला है। तो बोला अभी तक क्यों नहीं बोला, आखिरी वक्त में क्यों बोला? कारण था, आप आज सुनते हो ना, हो सकता है अगले संडे आप भूल जाओ। इसे प्रभु ने आखिर में बताया ताकि इनको याद रहे, भूले ना। ये मेन बात थी, इसलिए आखिर में प्रभु ने इनको बताई ताकि ये लोग याद रखें। और ये सारी बातें बताने के बाद फिर प्रभु ने उनसे एक बात और कही। हम पढ़ते मत्ती उसका 26वां अध्याय और 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। अब प्रभु ने अंतिम दिनों की बात बताने के बाद ये बात भी बता दी कि अब मेरा मरना तय है, अब मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन में वापस उठूंगा, तुमसे पहले गलील में जाऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास से हट जाऊंगा, अब उसे उठाया जाएगा, अब मैं आपके साथ नहीं रहने वाला, और जब मुझे पकड़ने के लिए आएंगे तब आप लोग भी मुझे छोड़कर भागने वाले हो। प्रभु ने बहुत स्पष्ट बताया आप लोग ऐसा करोगे। और फिर आगे क्या लिखा उसका 33 से लेकर 35 वचन पढ़ो तो। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। अभी परिस्थिति को समझो, कोई वातावरण इधर उधर नहीं हुआ, सभी कुछ सही चल रहा है, प्रभु से चले सभी लोग साथ में, और ऐसे ही वातावरण कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है, कोई एंटीक्राइस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अंतिम दिन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ ही पल बाकी थे, काम होने में कुछ ही पल बाकी थे। लेकिन वहाँ पर निगाह किसकी थी? सिर्फ प्रभु की।
देखो अभी ऐसा ऐसा होगा, टाइम आ चुका है, मुझे पकड़ने वाले, आप लोग भाग जाओगे। इनको ऐसा दूर दूर तक कोई दिखा नहीं, कहाँ होगा ऐसा। बोल दिया नहीं प्रभु हम नहीं भाग सकते, प्रभु हम तो आपके लिए मरने के लिए थे यार। हे पतरस चुप बैठ, आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बोल मुर्गा बांग देने से 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस को ऐसा क्या होगा कि मैं इनकार करूं? मैं इतना अच्छा तगड़ा परिवार को छोड़कर मैं आया हूं, मेरा कारोबार छोड़कर आया, मेरा विश्वास बुलंदी पर है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? वो सोच रहे अरे ना प्रभु मैं मरने के लिए तैयार, मैं जेल में जाने के लिए तैयार। आज की परिस्थिति में ऐसा सब बोल सकते हैं, प्रभु मैं अंतिम दिन के लिए तैयार हूँ। रात हुई और आए सब पकड़ने के लिए, सारे भागे कि नहीं? हालेलुया, सारे भागे कि नहीं? आया ना? बड़ी बड़ी बातें थी, सच में बड़ी बात नहीं थी। उनको ऐसा था कुछ होने वाला नहीं है, हुआ कि नहीं? और हुआ तब भागे कि नहीं? बस वही घटना एक बार फिर होने वाली। जब कुछ नहीं होता है तब आप लोग ऐसा समझते कुछ नहीं होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अकेला होगा तो भी मैं बचाया जाऊंगा, मैं प्रभु से नहीं मुकरूंगा। लेकिन पतरस से 3 बार इनकार किया। सारे चेले ने बड़ी बड़ी बातें कि हम नहीं भागेंगे, लेकिन सारे के सारे भाग गए। अब इनको एक जगह मालूम थी और सभी एक जगह पर इकट्ठे हो गए। कोई हॉल था बड़ा जो ऊपर वाली मंजिल पर था, और वहाँ पर ये सारे चेले, कुछ स्त्रियाँ, टोटल 120 लोग उस जगह पर जाकर वो लोग इकट्ठे हो गए। सारे लोग भागकर वहाँ पर आ गए। अभी सोचना, सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि वहाँ पर कैसा कैसा हो सकता है। अभी सभी को इतना मालूम प्रभु से तो गए, सभी लोग प्रभु से भागे हुए, वातावरण बिगड़ चुका है। अभी डर है बाहर निकले कहीं हमको ना मार दे। पतरस 3 बार इनकार कर आ चुके, बहुत ही भयानक वातावरण। यीशु का चेला मारो इसको, यीशु का चेला मारो इसको, डर के मारे दरवाजा बंद। अभी मैं बोलता हूँ वहाँ पर पहुँच जाओ। ये थोमा आप लोग बात करते थे ना, हमें बड़ा कौन? थोमा से तू बड़ा? नहीं मैं मुझे बड़ा नहीं बनना है, अभी नहीं बनना है। अभी कोई बड़ा बनना चाहेगा कब? जब हालात बिगड़े और पता चला, तब उनको पता चला बड़ा बनने वाली बात है ही नहीं। आज हो सकता है आपको किसी बात का बुरा लग जाए, आज हो सकता है कि आपको किसी बात में किसी की गलती नजर आए, लेकिन जब हालात बिगड़े होंगे ना, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी कोई नहीं बोल रहा है। हो सकता है वहाँ पर वो वाला इंसान हो जो भूत प्रेत भगाता था, और पतरस और बाकी लोगों ने मना कर दिया था, ये तू क्यों भगाता है भूत, तो हमारे पीछे चलता है, बंद कर। हो सकता है वो वहाँ पर जाए, हे पतरस मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों यार, मैं कहाँ आपके पीछे चलता हूँ, मैं भूत भी नहीं निकालूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे यार रुक जा, हाथ तो हमको तेरे भी सहारे की ज़रूरत है। बोलेंगे कि नहीं? एक कम होगा तो कैसा लगेगा उनको? अभी तो बोलेंगे और हो तो अच्छा है, अगर हम हमारे साथ और भी जुड़ जाए तो अच्छा है। नहीं भाई साहब तू रहे, अब हम तेरे प्रति हमको कोई ईर्ष्या नहीं है, तो यहीं पर रहे। अब कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा, प्रभु मैं ऐसा कर दूंगा, प्रभु मैं वैसा कर दूंगा। चेले लोगों की सारी अकड़ निकल गई। कब? जब वो हालात आए ना, तब सब लोग उस हॉल में इकट्ठा हो गए। और जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और वचन 14 पढ़ो तो। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 120 लोग जो पहले 12 लोग एक नहीं थे, उनमें बड़ा कौन? तू क्यों भूत निकालता है? जो 12 लोग एक नहीं हो सकते थे, आज 120 लोग, सभी लोग के मन हो गए, सभी लोग इच्छित हो गए। क्यों? जब हालात ऐसे बिगड़े। कब से प्रभु से सिखाते थे, दास बनो यार, ईर्षा छोड़ो,
बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, कब से प्रभु यीशु सिखा रहे थे। सभी को ऐसा हम करते ही नहीं है। जब हालात बिगड़े ना तब इनको पता चला। ऐसे वैसे नहीं थे ये लोग। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, परिवार और कारोबार छोड़कर बैठे थे ऐसे विश्वासी लोग। लेकिन जब ऐसे हालात हो गए तब इनकी अकड़ सारी निकल गई, तब बड़ी बड़ी बातें इनके जीवन से निकल गई और अभी बिंदास से बोल रहे अब हम साथ रहेंगे। अभी किसी को किसी के प्रति कोई डर नहीं। पतरस अचानक से खड़े हो गए। ये बाइबल में ऐसा लिखा है भजन संहिता में कि यहूदा जो था ना वो हमारे साथ था, उसे गुनाह किया, उसे प्रभु को पकड़वा दिया, वो मर गया, उसकी जगह पर कोई होना चाहिए। थोमा या यूहन्ना या याकूब, हे पतरस तू क्यों खड़ा कर बोला? बड़ा हो गया हमसे? कोई बोला कुछ? अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ भाई तू बड़ा। क्यों? हालात बिगड़े हुए। अभी इनको पता चल रहा है कि हम सब एक हैं। अभी इनको पता चला बड़ी बड़ी बातों का कोई अर्थ नहीं। अब इनको पता चला ईर्ष्या का कोई अर्थ नहीं। अब इनको पता चलता है बड़ा नहीं बनना, हम सभी एक है। अभी सारे लोग एकता में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अभी सभी लोग एक हो गए। मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप पूरी संगत के साथ क्या इस तरह से एक हो? ज़्यादातर ग्रुप में सभी लोग हैं। जब आपको पता चलता है कि अंकलेश्वर से लोग आ रहे हैं, रात को भी मीटिंग है, सुबह की भी मीटिंग है, क्या आप ऐसे एक हो? आपके मन में ऐसा आया एक दो को मैं भी रख लूँ? क्या आपको ये सोच आई एक दो को मैं भी खाना खिला दूँ? क्या आपके अंदर ये सोच आई चलो मैं उनको घर से लेकर जिस जगह पर मीटिंग है वहाँ पर पहुँचा दूँ? समझो एकता की बात कहाँ पर है? एक दूसरे के दुख जानने की बात कहाँ पर है? आप एक कहाँ पर हो? क्या आपके भी हालात बिगड़े तब एक होंगे? प्रभु बार बार इनको सिखाते थे, बार बार समझाते, नहीं मानते थे। जब ऐसी परिस्थिति आ गई तब सारी अकड़ निकल गई। मैं बोलता हूँ आप भी अकड़ उस वक्त निकालोगे क्या? क्या अब इसे नहीं समझना चाहिए आप लोगों को? क्या कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, नहीं यार पिछली बार तूने रखा था इस बार तो मैं ही रखूंगा, नहीं मैं मुझे भी बारी देख, पिछली बार तूने खिलाया था आज मैं खिलाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, ये बात होनी चाहिए। वो एकता है। प्रभु से बोलते हैं भाग जाओ, प्रभु से बोलते एक से दो अच्छे। एकता की बात प्रभु से खुद सिखा रहे। उसके बाद पवित्र आत्मा आए। पवित्र आत्मा आने से पहले लोग एक मन इच्छित हो गए थे। फिर पवित्र आत्मा आए, फिर उन्होंने प्रचार किया। पहले दिन 3000 लोग आए। और बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 42 से 46 तक पढ़ो तो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बाइबल में लिखा है वो 3000 लोग, साथ में 120 लोग संगति करने में, प्रेरितों से शिक्षा पाने। बात ध्यान रखो और इधर देखकर सुनो। प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरी बात संगति करने, तीसरी बात प्रभु भोज लेने, और चौथी बात प्रार्थना करने में ये सभी लोग लवलीन रहे। पहले दिन से 120 की बात छोड़ो, लेकिन 3000 को कैसे अकल आ गई? क्योंकि 12 चेलों ने अनुभव किया। 120 लोग वही लोग थे जो प्रभु से के पीछे पीछे बरसों से चलते थे। उन लोगों ने अनुभव किया एकता में ही सब कुछ है। इनको याद आया प्रभु से जैतून नाम के पहाड़ पर प्रार्थना करते हम लोग सो जाते थे। याद आ रहा है सब। अब ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी तो प्रेरितों से शिक्षा होनी ही चाहिए, लगातार संगति होनी ही चाहिए। अभी तो प्रभु बोध लगातार होना ही चाहिए। अभी तो प्रार्थना में लवलीन रहना है। नहीं किया था तभी तो हम लोग को भागना पड़ा, तभी तो पतरस से इनकार किया, तभी तो हमारी बड़ी बड़ी बातें निकल गई।
तो अभी जो लोग नए विश्वास में आते हैं उनको पहले से मजबूत बनाओ, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और सभी लोग उसी वक्त से लवली, उसी वक्त से लवली, पहले दिन से चलो हमको ये सारा काम वो करना है। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। और सब लोग पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपने अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और सुनो, ध्यान से सुनो, क्या इन लोगों के मन में ऐसा है कि हम अपना घर बेच देते, अपनी ज़मीन बेच देते और सभी लोग साथ में रहते? चेलों ने अनुभव किया था कि हम अलग थे तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी एकता में कितनी ताकत है वो समझ गए। तभी इनको भी समझा रहे हैं, भाई साहब एक रहना बहुत जरूरी है। तभी इनके दिमाग में आया एक रहना है, जो भी बेचो वो घर होगा तभी वहाँ पर जाने का मन करेगा ना। सभी साथ में रहते, जो होगा देखा जाएगा, ले पत्रस पकड़ लो, इतना बेचा इतना मिला, पकड़ो, हम सब साथ में रहेंगे। अब इनको कोई परवाह नहीं मेरे पैसे कहाँ जा रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कौन उसको यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, पत्रस किसको बांट रहा है, क्यों बांट रहा है, कोई ईर्षा नहीं, कोई नफरत नहीं, जाना है ऊपर, बस एकता में रहो, बस हमारा अगुआ है जो करेगा ठीक करेगा, बने रहो इसके साथ। अब पता चलता है एकता में रहना कितना जरूरी है। और आगे पढ़ो। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की हिदाई से भोजन किया करते थे। सभी लोग साथ में प्रभु भोज भी और प्रेम भोजन भी, सभी लोग आनंद करते थे, सभी लोग इकट्ठा होते थे, सभी लोग हर रोज़ ये काम किया करते थे। ऐसे ही नहीं किया इन लोगों ने, इनको सिखाया होगा, बताया होगा एक रहना कितना ज़रूरी, एकता में कितनी ताकत है, वो अब इनको पता चला। क्योंकि मसीह का विरोधी आएगा, उसको तो अधिकार है पवित्र लोगों को मारे तो मारेगा ही, लेकिन उस वक्त सभी लोग साथ में होंगे तो कितनी मजा आएगी। वो आएगा दूर से, गन लेकर आ रहा है, बम लेकर आ रहा है, भाग कर आ रहा है, सभी लोग साथ में है, तो देखना क्या आनंद आएगा, डर नहीं लगेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और उसमें मारना हमला है कि लोग हमको मारने के लिए आए, खुशी है लोगों रे, लेकिन खुशी क्यों, इतना पावर क्यों, सभी साथ में है। वो मामा लोग करते हैं ना, जोर लगा के ऐसा, और कुछ भी चीज़ उठाकर फेंक देते हैं, चिल्लाते हैं ना, सभी लोग चिल्लाना, जोश आ जाता है अंदर, एक चिल्लाएगा, दूसरा चिल्लाएगा, तीसरा चिल्लाएगा। मुझसे कहा बोलेगा क्या घर में नहीं आना, नहीं हम तेरे साथ नहीं आएंगे, मार दे यार, कुछ नहीं होता हमको जाके। और मैं बोलता हूँ गोली यहाँ तक आएगी आपके अंदर जाने से पहले, आपका आत्मा, दर्द नहीं होने वाला आपको, वो तो लोगों को दिखाई देगा खून निकला, हाँ वो 1 सेकंड के बाद निकला, तो पहले नहीं था, आत्मा तो पहले निकल गई थी, लेकिन उस वक्त कोई बताने वाला तो हो, उस वक्त सब एक तो हो। हालात कैसे है समझो, क्यों लोग सब डर जाते थे, कारण यही था। ये बहुत ही बड़ी बात है, उस वक्त प्रभु ने बताया कि हमें क्या करना है और किस तरह से रहना है। एकता में ताकत है, हमको चाहिए उस वक्त कोई यूसुफ चाहिए जिसने इतने वचन इकट्ठा कर रखो अपने दिल में, उस वक्त हमको सिखाए अकाल में हम भूखे ना मरे। उस वक्त हमको चाहिए कोई मूसा जो ऐसा बोले यार समुंदर है यार, कोई डरो मत, परमेश्वर है, चले जाएंगे उनके पास, कोई बात है, डरो मत। चाहे हमको ऐसे लोग, चाहे हमको विश्वासी लोग जो मूसा को पीछे से कहे मूसा हम तेरे साथ है, बस तू आवाज तो कर। चाहिए, एकता में बहुत ताकत है। और फिर बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और वचन 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते?
बड़ा क्लेश उठाकर, ये तो ऐसे ही बताए जा रहे, नू उठा लिया गया, लोट उठा लिया गया, आप भी उठा लिए जाओगे। हनोक को उठा लिया, एलिया को उठा लिया, आप भी बच जाओगे, आपका रैप्चर हो जाएगा, क्लेश काल हमारे लिए नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करे, बड़े क्लेश उठाकर ऐसी परिस्थितियों से गुजर करें, हमें परमेश्वर के पास जाना है। सोचो आप सभी लोग स्वर्ग में होगा और कोई आपसे पूछ ले, दाऊद ऐसा आकर पूछ ले, मैंने तो गोलियत को मारा था, मेरी जान जोखिम में डाली थी, मैंने तो सिंह को मारा था, मैंने तो भालू को मारा था, मैंने बहुत लड़ा है, तूने क्या किया था बता दो। पर आपके पास कोई उत्तर ही ना हो, हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ना बोलने के लिए। अरे दाऊद तेरा तो कुछ नहीं, हमारे वक्त तो एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट मालूम है। अरे दाऊद गोलियत से तुझे परमेश्वर बचाने वाला है, हमको तो मना कर देने, मैं नहीं बचाने वाला। ऐसे वक्त पर हम लोग थे, वो आया था, तुम जोरों जोरों चिल्लाए थे, जो यीशु मसीह की, और हम बच गए। कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, आया ना। वहाँ पर शर्म नहीं लगनी चाहिए हमको, वहाँ पर हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। और इसलिए बहुत ध्यान से समझना, मैं इस संगत से सही में कई बार बहुत खुश होता हूँ। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं, ये रोमी कैथलिक लोग हैं ना, वो जल्दी से नहीं सुधरते, और बोलने वाले भी रोमी कैथलिक होते। मैं बोला आप भी वही सो हमारे संगत में ज़्यादातर रोमी कैथलिक से है ना। राम जी अंकल देख लो, राजू भाई, संजय भाई, फिर अल्पेश भाई, हाँ मंजू बहन, फिर मेथडिस्ट वाले भी है, सीएनए वाले भी है ना। हम अलग अलग जगह से, लेकिन हम यहाँ पर अपना अपना झंडा लेकर नहीं आते है ना। ये सीएनए का, ये ब्रदरन का, ये रोमी कैथलिक का, हमने ये सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन आज जब लोग बोलते हैं ना, मैं सीएनए, मैं मेथडिस्ट, से में बहुत बड़ी बात है। एक वचन पढ़ते, पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और 10 से 13 पढ़ दो। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। देखो पौलुस ऐसा कहते हैं, आप सब में एक बात होनी चाहिए, एक ही मन होना चाहिए, मत भी एक ही होना चाहिए, एक ही मान्यता, सब लोग एक साथ चलो, एकता में चलो, ऐसा पौलुस बोल रहे हैं। फिर आगे पढ़ो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? देखो पौलुस क्या करे, मुझे क्लोए नाम के इंसान के घर से एक खबर मिले आप लोगों के बारे में। कोई लोग ऐसा बोलता है मैं पौलुस का, कोई तो बोलता है मैं पतरस का, कोई बोलता है मैं अपोलोस का, तो कोई बोलता है मैं डायरेक्ट ऊपर का। बोले क्या मसीह के टुकड़े हुए? इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्या मसीह के टुकड़े हुए जो आप लोगों ने टुकड़े बांट लिए? जब कोई बोलता है मैं मेथडिस्ट, मैं सीएनए, बहुत बड़ा पाप है। हम कुछ भी नहीं उनमें से, ना बाइबल में रोमी कैथलिक है, ना मेथडिस्ट है, ना सीएनए, कोई भी नहीं है, जैसा कोई नहीं है बाइबल में। जब आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो ना, मेरे लड़के के लिए मेथडिस्ट लड़की चाहिए, मेरी लड़की के लिए मेथडिस्ट लड़का चाहिए, या सीएनए चाहिए, तो आप ये बोलते हो कि दूसरे लोग अलग, मैं इनसे जुदा। लेकिन पौलुस बोलते एक ही बात करो, एकता में रहो, एक रहो। क्योंकि मुझे ऐसा पता चला, पौलुस ऐसा नहीं बोला अरे पौलुस वाले कितने, अरे बहुत बढ़िया आपने तो मेरा नाम लिया ना, मैं पौलुस का। बोले मैं मरा तुम्हारे लिए, मेरे नाम का बपतिस्मा लिया, तो ऐसा बोलते पौलुस का। और आजकल के पास्टर खुश, मैं तो इस संगति में जाता हूँ, हाँ ये मेरा है, लोग ये मेरा है। वो सब पास्टर को उसको डांटना चाहिए। मेरा बोलता है तू, मेरे नाम से बपतिस्मा लिया, मैंने लिए तेरे लिए जान दी, बकवास बंद, एक हो जाओ, एकता में रहो। मैं बोलता हूँ पौलुस ऐसा क्यों बोलते?
पौलुस ने इन लोगों को मिटाना चाहा था, नहीं मिटा पाया पौलुस। विश्वासी लोगों को मिटाना चाहा, जगह जगह पर जाकर मारना चाहा, सभी लोग एक रहते थे। पौलुस उसमें आ गए, वो लोग पौलुस में नहीं गए। हालेलुया। पौलुस को पता चला एकता ही है सब कुछ। आज पौलुस सभी को डांट रहा है, एकता में नहीं रहोगे, अगर आप में फूट होगी तो आप लोग मार दिए जाओगे। कई बार लोगों को सवाल होता है, हम लोग एक कैसे रह पाएंगे, हमें कैसा रहना है। एक इंसान था जिसके अंदर पूरी सेना थी दुष्ट आत्मा की, और सेना का मतलब मालूम है किसी को? हाँ, 6000 दुष्ट आत्माएं। एक इंसान के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं? वो लोग झगड़े कभी, उन लोगों ने आपस में लड़ाई की। मैं बोलता हूँ विश्वासी लोग से दुष्ट आत्मा नहीं अच्छे। एक ही कमरे में एक 5.5-6 फुट का इंसान होगा, 6000 कैसे सिकुड़ कर रहते होंगे? हालेलुया। और मेरे पास जगह ना, मैं किसी को नहीं रखूंगा। समझो, ये दुष्ट आत्माएं 6,000 एक साथ में रहते, उनमें फूट नहीं थी। शैतान के लोगों में, दुष्ट आत्माओं में एकता। मैं हर बार सोचता हूँ, ज़्यादातर आप लोगों ने मेरा फतेहगंज वाला घर देखा है, एक ही कमरा था, उसी में रहना था। आज मेरे पास उससे ज़्यादा है, लेकिन मैं याद वही कर रहा हूँ। एक कमरे में 6 लोग सो जाते थे। आज भी कोई भी हमारे पास आए, हम एक कमरे में आज भी 6 लोग सो सकते थे। कोई भी आए उसको मना मत करो, बस आने दो उनको। परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देते क्यों है? इसी के लिए तो देते हैं। क्या हम किसी के लिए अपना घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकते? क्या हम उसको एक टाइम खिला नहीं सकते? क्या हमारे अंदर ये होना चाहिए? ये 6,000 दुष्ट आत्माएं एक साथ रहती है और बिंदास रहती है। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, उसका 17 अध्याय वचन 13, ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये सभी लोग एक मन होंगे, शैतान के लोग एक विचार के, और मसीह के विरोधी को बोलेंगे तू राज कर जा पूरे वर्ल्ड पर, हम तेरे साथ हैं। इनको किसने एक साथ सिखाई? ये लोग बोलते एक मन रहो, शैतान के लोग। क्या हमको भी विश्वासी लोगों को सिखाने की जरूरत है क्या? हमको नहीं पता चलता कि जब हमारे परमेश्वर त्रिएक है। उत्पत्ति में पढ़ो, और यहोवा ने मिट्टी से आदम को बनाया। अय्यूब में पढ़ो तो वहाँ ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा ने मेरी रचना की। यूहन्ना 1 में आओ तो प्रभु से बोलते मैंने आदम को बनाया। यहोवा ना कर भाई, इसी तरह मैं नहीं था, नहीं बोला। और तेरा नाम या मेरा नाम एक ही है ना। कई बाइबल में 3 लोगों को अलग देखा, कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। अरे वही तुमको सिखा रहे, 3 तागे में बटी हुई डोर, हम 3 है और 1 है। शैतान कुछ नहीं कर पाता हम लोगों को। आज एक परिवार एक घर में एक साथ में नहीं रह सकता, जबकि बाइबल है आपके पास, जबकि आपके पास परमेश्वर का वचन है। घर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। कितने लोग हम बैठे यहाँ पर एक कमरे में, रह सकते कि नहीं? इतने एक कमरे में आया ना, रह सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? रहना नहीं है तब आप नहीं रह पाते। ये मत समझो आपके पास सुविधा नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, वो हमको चाहिए सुविधा, इसलिए बाकी परमेश्वर हमको सब कुछ दिया है। लेकिन प्रभु उसने एक बात बहुत बढ़िया बताई, और हम पढ़ते लूका उसका 11वां अध्याय और वचन 17 और 18। परंतु उसने उनमें उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है। देखो अभी ध्यान से संबंध है। प्रभु से कहीं पर भूत प्रेत निकाल दिया, वह शास्त्री फरीसी लोगों से निकलता नहीं था। सभी लोगों ने बातें की, ये तो जो शैतान है ना बालजबूल, उसकी सहायता से निकालता है। प्रभु से सोचा शैतान खुद शैतान को निकाले क्या? और तभी प्रभु से बात कर रहे, पढ़ो फिर से। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस
जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। हाँ, जिस घर में फूट होती है उसका नाश हो जाता है। प्रभु से कहना चाहते हैं, बाल जबूल शैतान वो कभी दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता, वो तो एक होकर रहते हैं, उनके राज्य में फूट नहीं है। देखो प्रभु उसको उदाहरण भी किसका देना पड़ा, शैतान का देना पड़ा, वो भी एकता में रहता है। मैं बोलता हूँ हम शैतान के पास से सीखे ऐसी बातें। शैतान इतना एक है, 6000 दुष्ट आत्मा एक के अंदर बिंदास से रहती, क्या हम उसके पास सीखने के लिए जाए? हमारे पास परमेश्वर नहीं है क्या? हमारे परमेश्वर एकता को नहीं बता दे? प्रभु से बोला, हे पिता जैसे तू मेरे में मैं तेरे में, ऐसे हम लोग एक हो जाए, ये लोग हमारे अंदर एक हो जाए। हमें ऐसा रहना है, ना पता चले ये दूध है ना पता चले पानी है। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ घुल मिलने वाले होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वातावरण बिगड़ने वाला है। वो ज़माना अलग था कि परमेश्वर उस वक्त काम करने वाले थे, लेकिन अभी तो परमेश्वर ने बोल दिया है मसीह के विरोधियों का अधिकार है, बड़े बड़े भूकंप होने ही वाले, दुनिया पियक्कड़ के समान वो डोलने ही वाली है। उस वक्त क्या आप अकेले सिर्फ सोच कर देखो, क्या अपने घर में अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे? क्या उस वक्त आप ऐसा समझते हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा विश्वासी और मैं बिंदास से अकेला रह सकता हूँ, मजबूती में रह सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं? जो लोग घर बार छोड़कर निकले थे, अपना परिवार छोड़कर निकले थे, अपना कारोबार छोड़कर निकले थे, प्रभु के साथ 24-24 घंटे रह चुके थे, 3.5 साल तक खुद इस दुनिया के मालिक के साथ रह चुके थे, वो लोग डर कर भाग गए, तो आप कौन, मैं कौन? क्या नहीं लगता कि हमको एक दूसरे की सहायता की जरूरत है? क्या ऐसा नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए? सारा घमंड छोड़ो। उस वक्त उनका सारा घमंड निकल गया, सारे अकड़ निकल गए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें खोना ही पड़ेगा। पौलुस ने सभी को डांटा, कैसी बातें करते हो? मैं पौलुस का, मैं पतरस का। एक रहो, एक हो गए तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, 2 हो गए तो घर में मिलेगी, 2 हो गए तो किसी का सामना कर पाओगे, एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा, लेकिन अकेले होकर आप क्या करोगे? बिना पवित्र आत्मा ये सारे उस हॉल में इकट्ठा हो गए 120 लोग, और एक मन और एक चित्त उसी दिन से हो गए। उस वक्त अगर कोई भी जाता है इनके पास और बोलता ये पतरस तू बड़ा, तो पतरस बोलते ना भाई, हम सब एक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। हाँ, परमेश्वर ने मेरे पर कलीसिया बनाया वो बात अलग से है, लेकिन हम सब एक है। ऐसा करना ही पड़ेगा, एक होना ही पड़ेगा। वातावरण जब भी बिगड़ने वाला है उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज वक्त है हमारे पास कि हम एकता में एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, हम सभी लोग ऐसे एक हो जाए, एक दूसरे की समस्या को जाने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने, एक दूसरे का बोझ उठाने वाले बने। कहाँ पर क्या हो रहा है सब कुछ जानो, किसके घर में क्या हो रहा है वो सब कुछ जानो और एक हो जाओ, क्योंकि एकता वाले ही बच पाएंगे, बाकी लोग नहीं बचेंगे। इसके लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। आओ सभी अपनी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। जो प्रभु से के चेले 3.5 साल तक उनके साथ रहे थे, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, अपने कारोबार को भी छोड़ दिया, अपनी जॉब को छोड़ दिया था, फिर भी उनको पता चला कि नहीं, एकता में ही ताकत है, हमको एक रहना ही रहना है। और तब वो लोग एक बने, एकता में रहे, उनकी सारी अकड़ उन लोगों ने निकाल दी, और उसके बाद जो उन्होंने काम किए वो बहुत ही बढ़िया थे। आज हमें भी ज़रूरत है एक होने की। हमारा परिवार, हमारी संगत, हम सभी लोग एक मन एक चित्त होने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों का हम सामना कर सके और हम सभी लोग साथ में मिलकर एक साथ प्रभु से के राज के हम वारिस बन सके। ज़रूरत है हमें कि हम सब एक मन हो जाए, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।